आते हैं क्लास में। ठीक है भाई, क्लास में आ गए। चलिए, अगर प्रिंसिपल दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ हो, सीआई और एसआई का डिफरेंस डी दिया हुआ हो, तो हम इसको बताते कैसे बनाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है भाई, पी है। ठीक है, रेट क्या है भाई, आर परसेंट। रेट क्या है मेरे भाई, आर परसेंट। जब मेरे भाई रेट आर परसेंट है तो पी का आर परसेंट क्या हो जाएगा, पी आर बटा 100। क्या होगा भाई, पी आर बटा 100। एक पहला वर्ष हमको ऐसा ही मिलेगा, कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरे वर्ष में ऐसा कितना मिलेगा, पी आर बाई 100 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। अब बताइए, अब हमको दूसरे वर्ष हमको क्या मिल गया भाई, दूसरे वर्ष, पहले वर्ष सी एस आई मिल गया पी आर बाई 100, दूसरे वर्ष क्या मिला एस आई, पी आर बाई 100। अब हम जो दूसरे पहले वर्ष जो हमको एस आई मिला, जो पहले वर्ष हमको ब्याज मिला, उस पर भी तो ब्याज हमको मिलेगा, उस पर भी तो ब्याज मिलेगा सी आई में। ठीक है, तो पी आर बाई 100, तो पी आर बाई 100 का आर परसेंटेज हमको ब्याज मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा भाई, होगा। ठीक है, होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को भाई कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी भाई एडमिट कर लो सबको। ठीक है, क्या कर रहा है, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अभी ए किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है, सी आई माइनस एस आई के बराबर होता है या नहीं होता है, होता है। तो डी बराबर क्या आ गया, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। डी बराबर क्या आ गया भाई, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। आया या नहीं आया, चलिए आ गया। डी बराबर पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर आ गया। इधर हम करेंगे पी को, तो डी बाई पी हो गया, होगा या नहीं होगा, होगा। आर बाई 100 का स्क्वायर हो गया। अब हमको रेट निकालना होगा, रेट अगर मालूम करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे भाई, रूट अंडर डी बाई पी इंटू 100 बाई बराबर आर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, डी बाई पी। ये जो 100 था नीचे डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, रेट बराबर अगर हमको निकालना पड़े तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, रूट अंडर डी बाई पी इंटू 100। ठीक है, अगर इतना दिया हुआ हो, हमको रेट मालूम नहीं हो, तो रेट का फॉर्मूला ही हो गया। रेट का क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, क्या हो गया, रेट का फॉर्मूला हो गया। रेट हम कैसे निकालेंगे, रूट अंडर जो डिफरेंस होगा उसका बटा में प्रिंसिपल इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोले, 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, 1 सेकंड रुके हुए, आप जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ठीक है भाई, हम भाई आगे बढ़ू मैं, अब तो हो गया। देखिए आप लोग YouTube पे वीडियो देखिए भाई, नहीं देख रहे हैं, 4-5 व्यू हो रहा है, इससे काम चलेगा भाई, कम से कम 1000 व्यू होना चाहिए। ठीक है, सब 66 को सब्सक्राइबर है, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, कम से कम YouTube पर तो आप फायदा पहुंचाइए। ठीक है, हम आपसे कोई फायदा नहीं लेंगे। YouTube पे आपको नेट आपके पास रहता ही है भाई, क्या भाई, नेट आपके पास रहता है, YouTube पे वीडियो नहीं भी देखने का मन करे तो चला के छोड़ दीजिए, देख चलते रहेगा आराम से। ठीक है, इतना कम से कम काम कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे मिटाते हैं भाई इसको। अब आप लोग क्या जानेंगे भाई, रेट का हमको मालूम चल गया फार्मूला, रेट का क्या चल गया भाई, मालूम चल गया फार्मूला। रेट का हम फार्मूला कब अपनाएंगे, जब सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस मालूम हो और मूलधन मालूम हो, टाइम मालूम हो। क्या भाई, मूलधन मालूम हो और टाइम मालूम हो। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि हाँ, क्वेश्चन का था 29 नंबर कि 5,000 रुपए को के धन को
के धन का, सॉरी धन का, 5,000 रुपए के धन का 2 वर्ष, क्या क्या लिखे हुए है? 5,000 रुपए के धन का 2 वर्ष का, धन के धन का 2 वर्ष का, चलिए भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एसआई का अंतर हुआ है, उल्टा लिखते हैं, सीआई माइनस एसआई बराबर 1,500 है। क्या भाई 1,500 रुपया है, तो रेट ज्ञात करने के लिए कहा था। आर बताइए, आर क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को भाई, इसको जल्दी से सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन जल्दी से कीजिए। 5,000 रुपए के धन का 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या भाई 1,500 रुपया हो, तो रेट बताइए। क्या बोल रहा है भाई, रेट बताने के लिए बोल रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको? गलती भाई, कैसे बनाएंगे इसको जल्दी से बताइए तो। भाई 72 रुपया, क्वेश्चन आंसर गलती लिख लेती है वो लड़की, टाइप लिखने में गलती कर दिया है। ठीक है, यहाँ क्या है, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस 72 रुपया है, जल्दी से बनाइए इसको। सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस क्या है भाई 72 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, 5,000 के धन का 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है भाई 72 रुपया है। हमको मालूम था रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है रूट अंडर डिफरेंस बाई प्रिंसिपल इंटू 100। डिफरेंस क्या है भाई 72 रुपया बटा 5,000 इंटू क्या होगा भाई 100, क्या होगा भाई 100। ठीक है, 72 बटा 5,000 यानी कि 36 बार में कट गया, ये कितना बार में कट गया 25 बार, 2500 बार में। ठीक है, तो ये क्या गया भाई 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, आई इसका 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2500 का 50 होता है इंटू 100, यानी कि हमको रेट क्या मालूम चल गया भाई 12%। रेट क्या मालूम चल गया भाई 12%। ठीक है, रेट क्या हो गया पता 12% मालूम चल गया। 1,500 रेट में सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस 1,500 नहीं था भाई 72 रुपया था। ठीक है, गलती गलती लिख दी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो मेरे भाई। आगे बढ़े, मनु कोई दिक्कत, संदीपक कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? सब समझ में आ रहा है भाई, सब समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, हो गया। अब आप तो 2 वर्ष में बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा भाई 2 वर्ष टाइम दिया हुआ तो आप रेट पर निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर 3 वर्ष टाइम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ भाई 3 वर्ष टाइम दिया हुआ, तो हम कैसे बनाएंगे, क्यों लगा के नहीं बनाएंगे भाई। अगर 3 वर्ष टाइम दिया हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए प्रिंसिपल पी दिया हुआ, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ भाई, प्रिंसिपल पी हो, क्या हो मेरे भाई पी हो, टाइम कितना है मेरे भाई 3 वर्ष हो, क्या हो भाई 3 ईयर हो, क्या हो 3 साल हो। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई टाइम कितना है 3 साल हो। ठीक है, रेट क्या हो भाई R% हो, रेट क्या हो मेरे भाई R%, रेट क्या होगा R%। तो यहाँ सी आई एस आई का डिफरेंस, डिफरेंस डी हो। ठीक है भाई, सी आई एस आई का डिफरेंस डी हो, तो हमको रेट निकालना होगा या प्रिंसिपल निकालना होगा, तो इसके लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसे हम बनाते हैं फॉर्मूला, इसको देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा मेरे भाई पी मान लिए, प्रिंसिपल क्या मान लिए पी, इसको 3 साल को ब्याज, 3 साल ब्याज देना है एस आई के रूप में भी, सी ए के रूप में भी। ठीक है, तो एस आई पहले एस आई देगा, पी का R% देगा, तो क्या हो जाएगा PR/100 होगा या नहीं होगा भाई, होगा। फिर क्या होगा PR/100 दूसरे साल है, होगा या नहीं। फिर तीसरा है तो क्या होगा PR/100 होगा, होगा। ठीक है, इस पर भी R% देगा, इस पर ही तो R% ब्याज देगा, तो इस पर जब R% देगा तो PR²/100 इतना देगा, देगा या नहीं देगा, देगा। ठीक है, जब इतना दे दिया फिर आगे बढ़ेगा, तो इसमें भी तो देगा, इतना देगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इस पर ही तो R% ब्याज देगा, तो PR/100 का स्क्वायर होल स्क्वायर देगा या नहीं देगा। अब जो इस पर सेकेंड साल हमको ब्याज प्राप्त हुआ, इस पर ही तो ब्याज लगता है,
तीसरे साल, तो इसमें भी ब्याज लगेगा तो क्या लगेगा भाई, पी इंटू आर, आर बाई पी, पी आर का होल बाई होल का स्क्वायर इंटू आर बाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा पी आर बटा 100 का क्यूब, आएगा या नहीं आएगा, आएगा, आएगा भाई, यहाँ तक कोई डाउट, आएगा, चलिए आ जाएगा, पी आर बाई 100 का क्यूब आ जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर बाई 100 का क्यूब। अब बताइए सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या आ गया मेरे भाई, सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या आ गया, बताइए जल्दी से, सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या आ गया, सी आई और एस आई का डिफरेंस हो गया पी आर स्क्वायर बाई 100, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, कितना बार है, 3 बार है, क्या भाई 3 बार है कि नहीं है जोड़ ये, जोड़िए, यानी कि p इंटू आर बाई 100 का होल क्यूब बराबर क्या है भाई, d है, क्या हो जाएगा भाई, d हो जाएगा, यानी कि सी आई और एस आई का डिफरेंस, ये टोटल क्या होता है भाई, सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है, टोटल क्या होता है, सी आई और एस आई का टोटल क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ बोलो क्या होता है भाई, सी आई एस आई का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब बताइए d बराबर क्या हो गया, 3p स्क्वायर बाई 100, सॉरी इसके ऊपर में है, ठीक है, ये दोनों में देखिए तो कौन कौन चीज कॉमन है, पी स्क्वायर बाई 100 कॉमन, पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन हम ले लेते हैं, क्या लेंगे भाई, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर हम क्या लिए भाई, कॉमन ले लिए, अब इसमें बच गया क्या, 3 बच गया, इसमें कितना बच गया भाई, आर बाई 100, ठीक है भाई, आर बाई 100 हमको, नहीं भाई पी इसमें कॉमन ले लिए, इसमें ही पी है, तो क्या बचेगा भाई, 3p बचेगा, 3 बचेगा, क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा, ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो डी बराबर क्या आ गया भाई, p इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाई 100, क्या हो गया भाई, 3 प्लस आर बाई 100, चलिए आगे बढ़े क्या भाई, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन में इस टाइप का कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा, इसलिए बता दिया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा भाई से। हो गया भाई, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, इतना लेट करते हैं आप लोग। हो गया, मिटाते हैं भाई इसको, इस नहीं मिटा, जल्दी से लिखो भाई। हो गया,
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे क्या आएगा भाई, आर परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा, नहीं सॉरी, डी बाई पी का फॉर्मूला आ जाएगा 3x+1/x³। ठीक है भाई, इससे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला हो गया डी बाई पी का, यानी कि इससे नहीं आएगा भाई, डी बाई पी का फॉर्मूला हम इसको नोट कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला, ठीक है, 3x+1/x³। ठीक है, इसी से आर परसेंटेज फॉर्मूला होता है 1/, आर परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इससे 1/x×100। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है भाई, इसको जल्दी से नोट कर लो, तो सब भूल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भाई प्रॉब्लम आता है उसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है, एक दूसरा समस्या आएगा किसी किसी दिन, जैसे कि आज आने वाला लग रहा है, ठीक है, तो उस समस्या को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, हम सब कुछ अच्छा से बताएंगे फिर भी, ठीक है, इसको भी समझाएंगे अच्छा से। देखिए डी बाई पी क्या आ गया, 3x+1/x³ आर परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 3 चलती है वो तो 1/x×100। हमको किससे निकालना पड़ेगा, x का मान 3x+1 से, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या भाई, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 30 लिखे, इसको मिटा दे राजा जी, सोमू मोनू गौरव, मिटा दे इसे भाई, मिटा दो, मैं इसे सोमू मोनू गौरव मिटा दूं, हाँ चलिए मिटा देता हूँ। चलिए भाई, कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि 30,720 रुपए, 30,720 रुपए के धन का 3 वर्ष का सीआई माइनस एसआई बराबर 1500 है, क्या भाई, सीआई माइनस एसआई बराबर 1500 है, क्या भाई, सीआई माइनस एसआई बराबर 1500 है, ठीक है। तो रेट परसेंटेज बोल रहा था, रेट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो यह कह रहा था टी क्या हो गया भाई, 30,720 रुपया, डी क्या हो गया, 1500 रुपया हो गया, क्या होगा भाई, डी हो गया 1500 रुपया। अब हमको निकालना क्या जानते हैं भाई, 3x+1/x³ के बराबर हम क्या जानते हैं भाई, डी बाई पी, क्या जानते हैं भाई, डी बाई पी होता है फॉर्मूला, ठीक है। 3x+1/x³ बराबर डी बाई पी, डी क्या है भाई 1500, डी के में है भाई 1500, पी कितना है 3,720, ठीक है भाई, कितना है 3,720। हम इसको काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है, देखते कितने बार में कटता है, 512 बार में कट जाएगा, ठीक है भाई, 512 6 बार में कटता है, ठीक है, 512 60 बार में कटता है, ये कितना बार में कटता है, 25 बार में कटता है, 25 गुणे से 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1500 आता है, ठीक है। 3x+1 का मान क्या है भाई, 25 आ गया, x³ का मान कितना आ गया 512, ठीक है भाई 512। अब हम इसको ऊपर वाला को ऊपर के बराबर, नीचे वाले को नीचे के बराबर कर दिए, ठीक है। x³ को हम 500 के बराबर, 512 के बराबर किए तो x का मान क्या आ गया 8 आ गया। अब हम यहाँ भी रख के देखेंगे x का मान क्या आएगा मेरे भाई, 8 ही आएगा, 8 तिया 24 जोड़े 1 25, यानी कि हमको ये भी प्रूव कर रहा है, यानी कि x का मान क्या भाई 8 आ गया। x का मान जब मेरे भाई 8 आ गया, x का मान क्या आ गया 8 आ गया। अब क्या बोल रहा है भाई, रेट ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, क्या बोल रहा था, रेट बोल रहा था, तो रेट बराबर क्या होता है 1/x×100 होता है ना, रेट बुक का फॉर्मूला 1/x 8×100 12.5%। चलिए भाई हो गया। हो गया मेरे भाई, आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा जी समझ में आ गया, गौरव कोई डाउट?
भाई एक दो क्वेश्चन में समस्या है, उससे कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको फिर से ठीक कर देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। गौरव भाई कोई डाउट मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गौरव, सैंडी, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो, हैंड्स अप करो भाई। कोई डाउट नहीं है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला लग रहा है। एक क्वेश्चन छूट गया था बीच में, उसको ही करवा देंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। किस पे आ जाइए भाई? 31 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 3 वर्ष के सीआई तथा 1 वर्ष के एसआई का अनुपात अनुपात 3.64:1 है। क्या भाई? 1:1 है। तो रेट परसेंटेज क्या करें? एक बार 3 वर्ष तथा 1 वर्ष के एसआई का अनुपात। जल्दी से बनाइए इसको, ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है भाई, बनाइए तो, देखते बन रहा है नहीं बन रहा। नहीं बनेगा सेम भाई, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए भाई, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट चेंज हो रहा होगा, प्रत्येक 2 या 3 क्वेश्चन पर कंसेप्ट चेंज हो रहा है, यानी कि अगर हम आपको 50 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 25 टाइप का हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? यानी कि इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा ही नहीं भाई। आप इतना ख्याल करके रखिए कि इंडिया का कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें सीआई से हम जो पढ़ा दिए उससे बाहर नहीं पूछने वाला है, इतना गारंटी है भाई, ठीक है। जो हम पढ़ा दिए उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष का सीआई तथा 1 वर्ष का एसआई का अनुपात क्या है? 3 अनुपात इतना। 3 वर्ष का 3 ईयर का सीआई, ठीक है, 1 ईयर का एसआई, ठीक है भाई, 1 ईयर का एसआई, ठीक है। क्या है भाई? 3:3.64 क्या है भाई? 1 है। 3.64:1 है। पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है भाई, 3.64:1 है, ठीक है। क्या है? 3.64:1 है। चलिए, जब 3.64:1 है तो हम इसको 364 और 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भाई, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं। चलिए, जब हम इसको इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, ठीक है। 364:100 जब हम लिख सकते हैं, हम लोग पी मालूम क्या क्या करा था? इतना तो रेट परसेंट, हम लोग पी मान लिए, मूलधन क्या मान लिए भाई? पी मान लिए, मूलधन क्या मान लिए? पी मान लिए। यहाँ सी 1 साल का एसआई कितना दिया हुआ है? 100। 1 साल का एसआई दिया हुआ है 100। 3 साल का एसआई कितना होगा? 300। क्या हो जाएगा भाई? 100 100 100 हो जाएगा या नहीं होगा? होगा, होगा, यहाँ तो कोई डाउट? होगा भाई, होगा। अब हमको रेट क्या मान लिए भाई? रेट हम मान लिए x%। रेट क्या मान लिए भाई? x% या r%? हम रेट क्या मान लिए? r%। 100 का r% बताइए जल्दी से। 100 का r% r ही हो जाएगा, ठीक है। 100 का x% क्या हो जाएगा भाई? x ही हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? 100 का कोई कितना ही परसेंट वही हो जाता है, x हो जाएगा, ठीक है। जब 100 का x% x हो गया, तो पहले दूसरे साल तीसरे साल भी x% x होगा, होगा। और दूसरे साल ही तो देगा x का ब्याज, देगा या नहीं देगा? देगा। अब x पर भी तो ब्याज चाहिए भाई, x पर भी कितना चाहिए? x% ब्याज चाहिए, यानी कि कितना चाहिए भाई? 100 x²/100 चाहिए। कितना चाहिए? x²/100, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तो? कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई समस्या आप लोग को? आगे बढ़े क्या?
इसको मिटा दे, जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए, अब मेरे ये कि 300 तो ये आ गया, हमको क्या आ गया भाई, क्या आ गया 300, ऐसा ही आ गया। 364 रुपया क्या है मेरा भाई, सी आई है। सी आई कितना है भाई, 364। ठीक है, ऐसा ही कितना है 300, ऐसे 3 साल का ऐसा ही कितना है 100 100 100 300, 364 में से 300 घटा दिए तो मेरे पास कितना बचा भाई, 64 रुपये। यानी कि डिफरेंस क्या आ गया, 64 आ गया। डिफरेंस क्या आ गया, 64। ये क्या है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 क्या है, डिफरेंस ही होता है सी आई माइनस एस आई का, तो डिफरेंस होता है। इसको हम तीनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 कर दिए, क्या भाई कर दिए एक्स स्क्वायर बाई 100, किसके बराबर आ गया भाई, 64 के बराबर आया, किसके बराबर आ गया 64 के बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको बनाइए, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसआई में 3 वर्ष से गुणा नहीं किया, हमको सीआई दिया हुआ था 3 साल का, तब निकालने के लिए क्या किए हैं, एसआई भी 3 साल का निकाल दिए। 1 वर्ष का एसआई 100 रुपया, तो 3 साल का एसआई कितना, एसआई हमेशा बराबर होगा। ठीक है, रेट अगर एक बराबर है तो एसआई क्या होगा भाई, हमेशा बराबर होगा। हमेशा जब बराबर होगा तो 100 300 रुपया प्राप्त होगा एसआई 3 साल में, होगा या नहीं होगा। जब 3 साल में एसआई 300 रुपया प्राप्त होगा, सीआई हमको 364 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है 64 रुपए का। तो डिफरेंस क्या है 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 64 के बराबर है या नहीं है? यहाँ तक कोई समस्या है नहीं ना। चलिए मिटाते हैं, राजा जी मिटा दे इसे, मेरे राजा भाई मिटा दूं मैं इसे, मिटाते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करना है इसका। ठीक है भाई, इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बहुत देर से एक ही आदमी देख रहे हैं आप, कौन आदमी, एक कम से कम शेयर भी करते रहिए आप। ठीक है, एक आदमी से काम चलेगा, जूम पर 7 8 है और इस पर एक, पता नहीं कौन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3.64:8 है, तो आर परसेंटेज गैप करना था। ठीक है, हमको क्या आ गया था, 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 बराबर क्या आ गया था मेरे भाई, 64 आ गया था। ठीक है भाई, क्या आ गया था 64। इसको हम सॉल्व करते हैं, 300x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 6400, आएगा या नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं ना। देखिए, एक्स स्क्वायर माइन प्लस 300 माइनस 6400, इसका क्या कर देंगे भाई, गुणनखंड कर देंगे, इस जीरो के बराबर होगा, गुणनखंड करेंगे। देखिए, गुणनखंड करते हैं तो क्या करना होता है, हमको कोई ऐसा संख्या होगा जो कि जोड़ने पर या घटाने पर 300 प्राप्त हो, प्लस में 300 प्राप्त हो, और गुना करने का माइनस 6400 प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसा संख्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 320x माइनस 20 कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, माइनस 20 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 320 इंटू 20 6400 हो जाएगा। ठीक है, 320x माइनस 20x माइनस 6400 हो जाएगा। ठीक है, हो गया बराबर 0 कर दिए। कोई समस्या यहाँ पर, गौरव मोनू सोमू किसी को कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई, एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा भाई, एक्स बचा, यहाँ क्या बचा 320 बचा। ठीक है, इसमें बताइए क्या कॉमन लेंगे, -20 कॉमन लेंगे, क्या कर लेंगे भाई -20, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस कितना हो गया 300, 320 कटो कटो, क्या बचा भाई 320 बचा, कितना बचा मेरा भाई 320 बचा, बराबर क्या हो गया 0, कितना हो गया भाई 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 320, अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 320 कॉमन है, क्या भाई x प्लस 320 कॉमन है। ठीक है मेरे भाई, इंटू एक्स माइनस 20 बराबर क्या है भाई 0, काटो फोन, बुरा क्लास ले रहे हैं, कॉल उठा के बुरा क्लास हो रहा है, अभी क्लास में है सर जी, बात कट कट कट। चलो आगे बढ़ते हैं, x माइनस 20 बराबर क्या आ गया भाई 0,
x प्लस 320 बराबर क्या आ गया भाई? 320 क्या आ गया? 0। अब बताइए रेट हमको क्या होता है भाई? रेट क्या होता है? अब x बराबर क्या आ गया? 20 और एक x बराबर क्या आ गया? -320। रेट मेरा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि 20 होगा। रेट क्या होगा भाई? 20 होगा। ठीक है, रेट हो गया 20, -320 तो नहीं हो सकता है, तो रेट हम क्या मान लिए भाई? रेट हो गया 20%। रेट क्या हो गया भाई? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? 300x लिखे हैं प्लस x स्क्वायर 300x² प्लस 300x माइनस 6400। उसको भी का जो टारगेट है ना। हाँ, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? राजा जी, गौरव, सोमू, मोनू? पता में शॉर्ट में कर देंगे। भाई शेयर करते रहिए आप लोग, कोई शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए भाई, हो गया आज का क्लास इतना ने। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ो मेरे भाई। मिटाता हूँ इसे। एक क्वेश्चन छूट गया था भाई, उसको करा देते हैं। r बराबर x ही होगा ना। सही प्लस वाला होता है। नहीं, प्लस वाला यार रेट क्या होगा? हमेशा प्लस नहीं होगा। चलिए भाई, एक क्वेश्चन छूट गया था, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, कौन कौन है? अगर कोई धन अगर कोई धन अगर कोई धन क्या हो जा रहा है भाई? कोई धन 5 वर्ष में 5 वर्ष में हाँ 32 लिख लो। कोई धन 5 वर्ष में अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 तथा 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है कितना हो जाता है भाई? 6750 रुपये हो जाता है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करें। चलिए भाई, इसको बनाइए तो जल्दी से, इसको बनाइए तो भाई। चलिए हम बनाते हैं। देखिए कोई धन क्या हो रहा है भाई? 5 वर्ष में 4500 रुपये हो रहा है। पी कितना हो जा रहा है? 5 वर्ष में 4500 हो जा रहा है। हो जा रहा है या नहीं? हो जा रहा है। पी कितना हो जा रहा है? 5 वर्ष में 4500 हो जा रहा है। फिर 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 6750 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है भाई? 6750 6750। ठीक है भाई, 6750। ठीक है, जब 4500 कितना हो गया भाई? कितना से बढ़ गया? 2250 यानी कि कितना से बढ़ रहा है? इसको हम क्या करते हैं भाई? 6750 बटा 4500। इससे हम कितना से कर देंगे? 3/2। यानी कि बढ़ कितना रहा है? 3/2 से बढ़ रहा है, यानी कि पी भी 3/2 से बढ़ेगा, यानी 1.5 गुना बढ़ेगा। ठीक है, 3/2 से बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा? 3000। ठीक है, पी बराबर क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हो गया? कोई डाउट है भाई? ये तो पहले कर चुके थे हम लोग क्वेश्चन।
वहाँ से 45 का मतलब कि पहला 5 वर्ष वाला जो होगा वही लिखिए 3/3/2 बराबर क्या 3/3/2 बराबर में उसका लिखिए जो पहला है, क्योंकि इसी पर तो अमाउंट प्राप्त होता है 4500। अब 4500 क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट कितना हो गया 750। ठीक है, तो कितना से बढ़ रहा है प्रिंसिपल, इसमें 3/2 से बढ़ रहा है। इसमें अगर 8% नहीं पूछा है, क्वेश्चन में जो रहेगा वही बनाएंगे। ठीक है, वही बन जाता बाद में, वही बन जाता। 8% पूछता, रेट पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ से रेट निकालते हैं 3/2 से। देखिए रेट हम तुमको थोड़ा डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्या हो गया 8% पूछता था, क्या होता है ए अमाउंट हो जाता है, क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, सी कितना हो गया 1/2 इंटू 100 कर देते हैं, 8% क्या हो गया 50%। ऐसे ही देखो यहाँ पर देखो 50% से ही बढ़ रहा है, 45 से कितना से बढ़ रहा है, 50% से बढ़ रहा है। 45 का आधा कितना होता है 2250, यानी कि 2250 से बढ़ के कितना हो जाएगा 6750 हो जाता है 45 से। ठीक है, यानी कि 50% से ही तो बढ़ रहा है, 8% क्या हो गया 50%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है मेरे भाई? भाई मिलते हैं कल, कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे, पक्का 9:30 बजे। मेरे अपने दुश्मनों, भाइयों, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जितना भी आपका है सबको जोड़िए भाई। ठीक है, सबको आप लाइव में जोड़िए, फेसबुक लाइव पर जोड़िए। ठीक है, बेहतरीन करेंगे हम लोग मिलकर। ठीक है, और 2020 को अवसर में तो बदलेंगे ही बदलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, फिर सबको जोड़िए भाई, जितना आदमी है आपके घर में, छोटा भाई, बड़ा भाई, दुश्मन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मम्मी पापा, सबको जोड़िए फेसबुक लाइव पर। ठीक है, सबको क्या करना है भाई, फेसबुक लाइव पर जोड़िए और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे। ठीक है भाई, क्या मिलते हैं 9:30 बजे।